यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी को लेकर कहा कि ये लोग शुरू से ही सनातन के खिलाफ बयान देते आ रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मौका अंबेडकर जयंती था और दलित वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के दो नेताओं ने सीधे सनातन पर ही हमला कर दिया। सपा सांसद लालजी सुमन और समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोन, दोनों का बयान सुर्खियों में। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह है। जयवीर जी, सबसे पहले सपा सांसद की बात करते हैं। सपा सांसद ने कहा कि आप मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रहे हो, अगर हम खोजेंगे तो बौद्ध मठ निकल आएंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे ओवरऑल जब से आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने राज्यसभा में अपना बयान सनातन के खिलाफ, हमारे जो जिन लोगों ने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर करने का काम किया थे, बलिदानी सपूतों के खिलाफ, आक्रांताओं को हीरो बनाने का काम और हमारे देश के लिए शहादत देने वाले को खलनायक बनाने का काम जो रामजीलाल सुमन जी ने किया है, और उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार बयानबाजी जिस तरीके से हो रहा है, उससे आगे बढ़कर के कल की बयानबाजी जो इंजीनियर सरोज जी ने की है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करके आप देखेंगे तो साफ है कि समाजवादी पार्टी 27 में सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा करके समाज को तोड़े, जाति में बांटे, राष्ट्र का खंडित करने का प्रयास करे, सारे उपक्रम कर कैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता उसे हासिल हो जाए, इसके लिए ये सब साजिशन हो रहा है। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस है और हो सकता है कि अगले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से अलग हटके सपा को चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो शायद वो वोट मुसलमान का हमें न मिले। तो किस तरह वो अपने को कांग्रेस से ज़्यादा मुस्लिम हितैषी बनाने का प्रयास कर रही है, जताने का प्रयास कर रही है, और इसी के लिए उपक्रम हो रहा है। दूसरे दोनों दलित नेता हैं, इंजीनियर सरोज जी भी और रामजीलाल सुमन जी भी, तो इनका प्रयास है दलित नेताओं को इस्तेमाल करो ताकि जो वोट बैंक मायावती जी से दलितों का थोड़ा बहुत पकड़ कमजोर हो रही है, वो किस तरह हमारी ओर आकर्षित हो जाए, इसके लिए इनका इस्तेमाल करके सनातन को गालियां दिलवाने का काम हो रहा है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि न तो उत्तर प्रदेश की जनता स्टेट गेस्ट हाउस कांड भूली है, न आपका 12 से 17 वाला कार्यकाल भूली है, जिस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा गुंडई, सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जे, दलित समाज की महिला पर जुल्म, जाति अत्याचार, आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले प्रोडक्ट ने हर जिले में जो किया है, वो आज भूले नहीं हैं लोग। इसलिए न तो आपसे दलित जुड़ने वाला है, आप केवल सनातन को गालियां दिला करके पूरे समाज को, सारे प्रदेश के लोगों को नाराजगी और मोल लेने का काम कर रहे हो। ये आपका प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। इंद्रजीत सरोज लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मतलब मंदिरों में अगर ताकत होती तो ये मुगल शासक आके लूटपाट नहीं करते। मतलब आपको नहीं लगता कि अब वो गलत दिशा पकड़ रहे हैं? सीधी गलत दिशा, ये तो मैं कह रहा हूँ, सनातन को सीधी गालियां हैं। सनातन को गालियां दे करके वो सीधा मुस्लिम परस्ती की पराकाष्ठा, ताकि उनको लगे कि हम सबसे ज्यादा शुभचिंतक हैं, मुस्लिम को खुश करके मुस्लिम मत हासिल कर लें, दलित नेताओं के द्वारा कहलवाएंगे तो दलितों पर प्रभाव, दलित हमारी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन न तो दलित आपकी ओर आने वाला है, न आपको कुछ इन चीज़ों से मिलने वाला है। निश्चित रूप से इन चीज़ों का परिणाम ये होगा कि जितनी सीटें आप पे हैं उससे भी आप नीचे जाने वाले हैं। एक महापुरुष का अपमान हुआ था, करणी सेना लगातार विरोध कर रही है। अब सपा सांसद कह रहे हैं कि ये कौन सी सेना आ गई, हम तो 3 सेना का नाम सुने थे, अगर ये सेना है तो इनको भी चीन के बॉर्डर पर भेजना चाहिए। मुझे लगता है सुमन जी, आप क्यों इंस्ट्रूमेंट बन रहे हो समाजवादी पार्टी का? इंस्ट्रूमेंट बन करके ये सब बातें बंद कर दो। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, बुजुर्ग हैं, आइए गंभीरता से बात करें, गंभीरता से काम करें। इस तरह की हल्की बातें, हल्के आरोप, राष्ट्रद्रोही भाषा, राष्ट्र के लिए समर्पित बलिदानियों का अपमान, ये सब देश और प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हंगामा बरपा है, वक्फ को लेकर विरोध हो रहा है, जो हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने कहा है कि ये तो भाजपा पलायन करवा रही है। बंगाल में दंगा क्यों हो रहा है, या उन राज्यों में ही दंगे वक्फ को लेकर क्यों हो रहे हैं जहां इंडी गठबंधन की या विपक्ष की या क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं? साफ है
कि प्रायोजित दंगा कराने का काम मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत किया रहा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज नहीं तो कल जैसे जैसे वास्तविक जो आम मुस्लिम समाज है उसको ये बातें पता लग रही हैं, उनके हित उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं नए वक्फ कानून में, वैसे वैसे वो थैंक यू मोदी जी की तख्तियां लेकर के सड़कों पे आ रहे हैं। आज नहीं तो कल यही केवल वो नेता जो मुस्लिम समाज के जिनके वक्फ के अवैध संपत्तियों पर कब्जे थे, जो माफियागर्दी कर रहे थे, वही अलग थलग हो जाएंगे। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से पूरी तरह आपको संतुष्ट नजर आएगा और अंतोगत्ता मुस्लिम समाज का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।